ओके एवरीवन, अभी अपन ने फाइलम कॉर्डेटा का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लिया है। वर्टिब्रेट्स के लेवल में अपन ने मतलब वर्टिब्रेटा क्या रहता है, वर्टिब्रेट्स क्या रहते हैं वो वगैरह भी समझ लिया है। तो अब वर्टिब्रेट्स के एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ने से पहले आई थिंक अपन थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं अब तक का नॉन कॉर्डेट्स का, मतलब ये पोरीफेरा से लेकर हेमी कॉर्डेटा तक का, क्योंकि फिर पूरा चैप्टर 1-1.5 घंटे के वीडियो में नहीं आएगा एक साथ रीडिंग करने से। तो 2 पार्ट्स में इसको रीड करते हैं। आज अपन नॉन कॉर्डेट्स का रीडिंग ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो जिनके पास एनसीईआरटी है वो आ जाओ पेज नंबर 46 पे, और जिनके पास नहीं है एनसीईआरटी उनके लिए मैं फ़ोटो डाल ही रहा हूँ एनसीईआरटी का। चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। When you look around, you will observe different animals with different structures and forms. As over 1 million species of animals have been described till now, the need for classification becomes all the more important. The classification also helps in assigning a systematic position to newly described species. Basis of classification 4.1. In spite of differences in structure and form of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom, patterns of digestive, circulatory or reproductive systems. These features are used as the basis of animal classification and some of them are discussed here. पहला है level of organization. Though all members of Animalia are multicellular, all of them do not exhibit the same pattern of organization of cells. For example, in sponges the cells are arranged as loose cell aggregates. पता है अपने को ये level of organization उनका, that is they exhibit cellular level of organization. ये बताया था मैंने तुम लोगों को कि बैक्टीरिया वगैरह जो रहते हैं वो सेल्यूलर लेवल नहीं रहते हैं, वो ऑर्गेनुलर लेवल रहते हैं, मतलब उनको ए सेल्यूलर बोला जाता है। एंड वायरसेस आर नॉट ए सेल्यूलर, दे आर नॉन सेल्यूलर, उनमें सेल ही नहीं होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनुलर लेवल मतलब यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, मतलब फंजाई नहीं अपना वो ईस्ट वगैरह, प्रोटिस्टा बेसिकली, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, इसको अपन ऑर्गेनुलर लेवल बोलेंगे। वैसे बैक्टीरिया में तो ऑर्गेनल्स भी नहीं होते, प्रोटिस्टा को मेनली अपन ऑर्गेनुलर लेवल बोलेंगे। अमीबा, पैरामेशिया में सब ऑर्गेनुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद एनिमल्स में आएगा पोरीफेरा, वो क्या है, सेलुलर एग्रीगेट्स। उसके बाद आएगा सिलेंट्रेटा टिनोफोरा, वो क्या है, टिश्यू लेवल, ऐसा है ना। सम डिवीजन ऑफ लेबर, दैट इज डिवीजन ऑफ एक्टिविटीज, की ये काम तेरा, ये काम तेरा, ये काम तेरा, ऐसा occur among the cells. In coelentrates, the arrangement of cells is more complex. Here, the cells performing the same function are arranged into tissues. Hence, is called tissue level of organization. A still higher level of organization, that is organ level, is exhibited by members of platyhelminths and other higher phyla, where tissues are grouped together to form organs, each specialized for a particular function. In animals like Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinoderms and chordates, organs have associated to form functional systems. Each system concerned with a specific physiological function. Physiology मतलब बॉडी के अंदर होने वाली एक्टिविटी, जैसे ब्रीदिंग के लिए अपने पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है अपने पास, सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना। उसमें लंग्स एक ऑर्गन है, उसके अलावा अपने पास फिर नोज़ भी है ना। और डाइजेस्टिव सिस्टम है अपने पास, उसमें सिर्फ एक स्टमक नाम का ऑर्गन नहीं है, स्टमक भी है, माउथ भी है, इसोफेगस अपना इसोफेगस तो कोई ऑर्गन नहीं है, लेकिन इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, लीवर है, पैंक्रियाज है, बराबर है। तो ऑर्गन सिस्टम रहेगा। तो दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Organ systems in different groups of animals exhibit various patterns of complexities. For example, the digestive system in platyhelminths has only a single opening to the outside of the body that serves as both mouth and anus and is hence called incomplete. A complete digestive system has 2 openings, that is mouth and anus. अलग अलग है ना, ये मैंने बताया है तुमको. Similarly, the circulatory system may be of 2 types, open and closed. Open type में क्या रहेगा, open type in which the blood is pumped out of the heart and the cells and tissues are directly bathed in it. मतलब blood vessels के थ्रू नहीं जाएगा, डायरेक्टली ऐसा उसमें कैविटी में ही पड़ा रहेगा.
डायरेक्टली ऑर्गन्स ब्लड में नहाए हुए रहेंगे। और दूसरा है क्लोज्ड टाइप इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स दैट इज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। फिर आएगा सिमेट्री। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। Sponges are mostly asymmetrical, that is any plane that passes through the center does not divide them into equal halves। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी मैंने बताया हुआ है, ल्यूकोसोलेनिया। ठीक है, देख लेना शीट अपना नोट्स में अगर याद नहीं आ रहा होगा तो। When any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical halves, it is called radial symmetry। हाँ ठीक है, एनी प्लेन पासिंग थ्रू है ना, मतलब स्पीयर के समान कहीं से भी काटो, सेंटर से पास हो रहा है तो दो इक्वल हाउस बनेंगे, उसको बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। सिलेंट्रेट्स, टिनोफोर्स एंड इकानोडर्म्स हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान। एक्चुअली बाय रेडियल है सिलेंट्रेट्स और टिनोफोर्स का, लेकिन एनसीईआरटी ने रेडियल बोला है, अपन भी रेडियल ही बोलेंगे। मैंने तुमको बताया था स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था तभी कि अपने को बाय रेडियल की ज़रूरत कभी पड़ने ही नहीं वाली है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी ने नहीं बोला है तो अपन भी फालतू दिमाग नहीं लगाएंगे, अपन भी रेडियल ही बोलेंगे सिलेंट्रेट्स, टिनोफोर्स को भी। ठीक है, इकानोडर्म्स एंड स्टारफिश। एनिमल्स लाइक एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एटसेट्रा वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन, एक ही तरीके से काट सकते होंगे अगर, तो देन इट इज कॉल्ड एज बायलैटरल सिमेट्री। तो ये तो अपने को पता है। 4.1.3 डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। Animals in which the cells are arranged in two embryonic layers, an external ectoderm and an internal endoderm, are called diploblastic animals. Example, coelentrates. An undifferentiated layer, that is mesoglea, is present in between the ectoderm and endoderm. पोरीफेरा में मीजोहाइल रहता है और सिलेंट्रेटा में मीजोग्लिया रहता है। ठीक है, इसने सिर्फ मीजोग्लिया ही बोला है, लेकिन याद रखेंगे पोरीफेरा में मीजोहाइल रहता है। नेक्स्ट पेज 48। Those animals in which the developing embryo has a third germinal layer, that is mesoderm, in between the ectoderm and endoderm, are called triploblastic animals। जैसे प्लेटियलमिन्स टू कॉर्डेट्स, एक बार ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर प्लेटियलमिन से चालू हो गई कि फिर तो रुकता तो है नहीं, फिर तो वही सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है, उसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। सिलोम। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल, गट यानी माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये पूरा जो है वो गट है। डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज गट। और बाहर का जो पोर्शन है स्किन वगैरह वो एक्टोडर्म है। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन, दैट इज सिलोम। थर्ड लाइन पढ़ रहा हूँ सिलोम में, सिलोम वाले पैराग्राफ में। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सिलोम। एनिमल्स possessing सिलोम आर कॉल्ड सिलोमेट्स। एग्जाम्पल एनेलिड्स, मोल्यूस्का, आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। मतलब एनेलिडा से बेसिकली जो चालू होता है तो सभी में रहता है। ठीक है, पलट के देखना है ही नहीं अपने को उसमें। In some animals, the body cavity is not lined by mesoderm. Instead, the mesoderm is present as scattered pouches in between the ectoderm and endoderm. Such a body cavity is called pseudocoelom, and the animals possessing them are called pseudocoelomates. Example, Aschelminthes. एक ही फाइलम है ऐसा। डायग्राम में अपन देख सकते हैं, बी वाला डायग्राम है pseudocoelom। pseudocoelom वाला जिसको लेबल किया है उसमें रेड कलर का मेसोडर्म अपने को दिख रहा है, उस कैविटी को कवर किया हुआ। वेयर एज वो दो पाउचेस के बीच की जो जगह है वो भरी ही नहीं है, मतलब उसमें मेसोडर्म की कवरिंग नहीं है। तो उस कैविटी को, मतलब वो रेड कलर के पाउचेस दिख रहे हैं ना अपने को स्क्रीन पे, जिसके अंदर की कैविटी को सूडोसिलोम करके लेबल किया है। तो एक पाउच और दूसरे पाउच के बीच में भी कैविटी है, लेकिन उसके में रेड कलर का मेसोडर्म का कवरिंग है क्या? नहीं है। तो इसको अपन उस जगह को अपन, दो पाउचेस के बीच की जो जगह है उसको अपन सिलोम नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें मेसोडर्म ही नहीं है, उसमें मेसोहाइल है, मेसोग्लिया पड़ा रहेगा। ठीक है, प्रॉपर मेसोडर्म से कवर जो पाउच रहेगा, मेसोडर्म से कवर जो कैविटी रहेगी उसी को सिलोम बोलेंगे। सिलोमेट वाला डायग्राम देखो, उसमें पहले पूरा कैसा प्रॉपर सर्कल है, रेड कलर का, ऑरेंज कलर का है। वैसे ऑरेंज कलर का मेसोडर्म वॉयलेट कलर के एक्टोडर्म के नीचे है, और ऑरेंज कलर का मेसोडर्म एंडोडर्म के बाहर भी है, एकदम सेंटर में देखोगे तो।
बीच का जो व्हाइट वाला पोर्शन है दैट इज सीलोम, है ना। तो सीलोम एंड सूडोसीलोम। और जिनमें है ही नहीं सीलोम, जैसे सी वाला डायग्राम, वो जो व्हाइट कलर की कैविटी है उसमें वो तो गट है, माउथ टू एनस वाली कैविटी, सीलोम थोड़ी है वो। सीलोम के लिए तो मेसोडर्म जो है रेड या ऑरेंज कलर का, उसके बीच में कैविटी तैयार होनी चाहिए, तभी ही अपन उसको सिर्फ सीलोम बोल सकते हैं, ठीक है। द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एसिलोमेट्स, एग्जाम्पल प्लेटिहेल्मिन्थ्स, इसका भी अगेन एक ही फाइलम है। Segmentation. In some animals, the body is externally and internally divided into segments with a serial repetition of at least some organs. बताया था ना मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या रहता है अर्थवर्म में, वो ऑर्गन्स उसके रिपीट होते हैं हर एक, मतलब मैक्सिमम सेगमेंट्स में काफ़ी सारे ऑर्गन्स उसमें अपने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे नेफ्रिडिया, जिसके थ्रू वो एक्सक्रीशन करता है, तो वो एक सेगमेंट में है, उसके बाजू वाले सेगमेंट में भी है, उसके बाजू वाले सेगमेंट में भी है, ऐसा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवर्म द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड द फिनोमेनन इज नोन एज मेटामेरिज्म। नोटोकॉर्ड. Notochord is a mesodermally derived, देखो mesoderm, whereas spinal cord which is also called as nerve cord, वो किससे बना है, वो एक्टोडर्म से बना है, whereas notochord किससे बना है, mesoderm से। तो notochord को spinal cord नहीं बोलने का। Notochord is a mesodermally derived rod-like structure formed on the dorsal side during embryonic development in some animals. कौन से animals? Only and only chordates, बाकी किसी में नहीं। Animals with notochord are called chordates and those animals which do not form this structure are called non-chordates. Example porifera to echinoderms. ठीक है, तो इस तरीके से अपन फाइनली आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स पे, ठीक है। तो उसके लिए अपन आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, पेज नंबर 49। येलो कलर का अपने को दिख रहा है टेबल, उसमें है किंगडम दैट इज एनिमेलिया, फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर लेवल, और फिर टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, इसको अलग किया है। सेल्यूलर लेवल में एक ही है पोरीफेरा, ठीक है। फिर बाकी जो टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम वाले, इसको अपन ने डिवाइड किया है इनटू रेडियल सिमेट्री एंड बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल में कौन आता है, सिलेंट्रेटा टिनोफोरा। अब एक्चुअल में देखो मोलस्का भी आता है ना, इसलिए ऐसा फ्लो चार्ट बनाने में कोई लॉजिक नहीं है एक्चुअली, एनसीईआरटी ने बनाया है, अपन कुछ नहीं कर सकते। बायलेटरल को डिवाइड किया है इनटू विदाउट बॉडी कैविटी वाले प्लेटिहेल्मिन्थ्स, सूडोसीलोम वाले एस्केलेमिन्थेस, और ट्रूसीलोम वाले एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। पर इसमें से एकानोडर्मेटा जो है वो अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला 5 सेकंड पहले, दे आर एक्चुअली रेडियली सिमेट्रिकल, है ना। तो फिर उसको तुम क्या उधर डालोगे क्या सिलेंट्रेटा टिनोफोरा में, कैसे करोगे। तो ऐसा फ्लो चार्ट बनाने में कोई लॉजिक नहीं है, बस एनसीईआरटी ने बनाया है इसलिए अपन ने उसको देखा। अपना अपन जैसा लिखते हैं वही तरीका सही है उसको स्टडी करने का, हैबिटेट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, वही सही तरीका है। द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डिफरेंट फाइला आर डिस्क्राइब्ड। पहला है फाइलम पोरीफेरा। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। दे आर जनरली मरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। These are primitive multicellular animals and have cellular level of organization, ठीक है। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल एग्रीगेट। स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। इकाइनोडर्म्स का वाटर वैस्कुलर सिस्टम अलग है और स्पॉन्जेस का वाटर कैनाल सिस्टम अलग है। वाटर कैनाल में क्या होता है, वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी विच इज कॉल्ड एज स्पॉन्जोसील, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्क्यूलम। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, है ना, फूड उसी के थ्रू अंदर आता है, ऑस्टियम के थ्रू। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, बिल्कुल, गैसेस का भी एक्सचेंज होता है उसके थ्रू। एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, बिल्कुल। कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल्स। डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर, ठीक है। ये मैंने पढ़ाते वक्त बताया था कि इंट्रासेल्यूलर, हाँ बताया था। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स, ठीक है। ये स्पिक्यूल्स अगर रहे तो ये किसके बने हुए रह सकते हैं, एक तो CaCO3 के दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर SiO2 दैट इज सिलिका। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब वो हर्माफ्रोडाइट और बायसेक्सुअल है।
That is, eggs and sperms are produced by the same individual. Sponges reproduce asexually by fragmentation and sexually by formation of gametes. Fertilization is internal and development is indirect, having a larval stage which is morphologically distinct from the adult. ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे. एग्जाम्पल्स. साइकॉन साइंटिफिक नेम है, स्काइफा कॉमन नेम है, जो इटैलिक्स में है वो साइंटिफिक नेम्स है. स्पॉन्जिला दैट इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज. यूस्पॉन्जिया दैट इज बाथ स्पॉन्ज. फिर आते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा पे, दैट इज निडेरिया. दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मरीन, ससाइल और फ्री स्विमिंग. ससाइल मतलब क्या है तुमको पता है, अटैच टू अ सबस्ट्रेटम. जो लोकोमोशन नहीं करते वो ससाइल. रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स. द नेम निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द निडोब्लास्ट्स और निडोसाइट्स विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल्स और निमेटोसाइट्स. ये गलत है, मैंने तुमको पढ़ाते वक्त शायद बताया था. कैप्सूल्स का नाम निमेटोसिस्ट है, CYST, ठीक है, और सेल्स का नाम है निडोब्लास्ट और निडोसाइट्स और निमेटोसाइट्स. पर इसने निमेटोसिस्ट को निमेटोसाइट बोला है एनसीईआरटी ने, विच इज रॉन्ग. ठीक है. प्रेजेंट ऑन द टेंटाकल्स एंड द बॉडी. Nidoblasts are usually used for anchorage, defense and for capture of prey. Nidarians exhibit tissue level of organization and are diploblastic. They have a central gastrovascular cavity with a single opening that is hypostome. नीचे की तरफ रहता है. ए वाला डायग्राम देखो ऑरेलिया का, उसमें जो पिंक कलर का डायग्राम दिख रहा है उसमें अपने को नीचे से हाइपोस्टोम दिख रहा है. ठीक है, वही उसका हाइपोस्टोम है. डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रासेल्यूलर, ये भी बताया हुआ है. सम ऑफ द निडेरियंस एग्जाम्पल कोरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे ब्रेन कोरल. दैट इज मैंड्रिक से याद रखा था अपन ने उसको. मैंड्रिक नाम का सुपर हीरो जो हिप्नोटाइज करता है ना, तो मैंड्रिक से अपन ने याद रखा था मिएंड्रिना. निडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड पॉलिप एंड मेड्यूसा. द फॉर्मर मतलब पहले वाला, लेटर मतलब बाद वाला. तो पहले वाला कौन है? पॉलिप. द फॉर्मर दैट इज पॉलिप इज अ ससाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा, है ना, जो बी वाले डायग्राम में दिखाया है. एडेमसिया एटसेट्रा. वेयर एज द लेटर मतलब मेड्यूसा इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग लाइक ऑरेलिया, जिसको अपन और क्या बोलते हैं, जेलीफिश. Those nidarians which exist in both forms exhibit alternation of generation, that is metagenesis. That is polyps produce medusae asexually. Polyps जो है वो medusae तैयार करते हैं. कैसे? Asexual reproduction से. And medusae form the polyps sexually. medusae जो है वो polyps बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? Sexual reproduction से. Example obelia. ठीक है, तो alternation of generation कौन करता है? obelia करता है. और भी है, एनसीईआरटी ने ओबेलिया बोला है इसलिए अपने को वो याद रखना है. और ओबेलिया का कॉमन नेम क्या है? सी फर, FUR. एग्जाम्पल्स: पी फॉर फाइजिलिया, पी फॉर पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर. पहला मैन जो आया था अर्थ पे वो कौन था? एडम एंड ईव वाला. तो अ मैन, एनीमोनी, अ मैन कौन था? अ मैन, एक सिंगल मैन, अकेला मैन अर्थ पे, तो एडम. तो सी एनीमोनी, एडमसिया. पेनेटुला, सी पेन फालतू है. गोर्गोनिया, सी फैन गोल गोल घूमता है इसलिए गोर्गोनिया. मिएंड्रिना, मैंड्रिक नाम का सुपर हीरो जो हिप्नोटाइज करता है अपने विलेंस को, मतलब दिमाग से खेलता है, तो मिएंड्रिना इज ब्रेन कोरल. और ए से एक और है दैट इज ऑरेलिया, जेलीफिश, है ना. ट्रिक याद है ना, सिंपल चीज है एकदम. बढ़ते हैं आगे. फाइलम टिनोफोरा. Ctenophores, commonly known as sea walnuts or comb jellies, are exclusively marine, radially symmetrical, diploblastic organisms with tissue level of organization. सब कुछ सेम है, सिलेंट्रेटा समान. बस अलग क्या क्या है? द बॉडी बेयर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कोम्ब प्लेट्स. वो ग्रीन कलर के जो दिखाए हैं, उनके ऊपर के सिलिया नहीं दिखाए हैं, लेकिन वो ग्रीन कलर के से कोम्ब प्लेट्स अपने को दिख रहे हैं. विच हेल्प इन लोकोमोशन. डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रासेल्यूलर. अगेन सेम है, सिलेंट्रेटा हो गया ये तो. बायोल्यूमिनेसेंस ये एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है, ये सिलेंट्रेटा में नहीं थी.
The property of a living organism to emit light is well marked in ctenophores. Sexes are not separate. Again same as Coelenterata. Reproduction takes place only by sexual means. ये एक अलग चीज है, ये भी मैंने बताया था. Fertilization is external, always external, with indirect development. Example Pleurobrancia and Tinoplana. इसके अलावा मैंने तुमको एक और बताया था बेरो, BEROE. That was nothing but swimming eye of cat. नेक्स्ट फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्स. दे हैव डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, मतलब डॉर्सल एंड वेंट्रल एक्सिस में फ्लैटेंड रहेंगे. हेंस आर कॉल्ड फ्लैट वर्म्स. दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. फ्लैट वर्म्स आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट एनिमल्स विथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म. से हुक सकर्स वगैरह भी मैंने तुमको डायग्राम बना के बताया था, और ऑस्टेलम वगैरह टीनिया सोलियम का. सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस. स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. ठीक है. प्रोटोनेफ्रिडिया ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लेम सेल्स. मैंने प्रोटोनेफ्रिडिया का फ्लेम सेल से नाम बताया था कि वीडियो में याद नहीं आ रहा है. अगर नहीं बताया होगा तो लिख लो कि प्रोटोनेफ्रिडिया आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लेम सेल्स. सेक्सेस आर नॉट सेपरेट. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस. सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी. ये भी अपने को पता है. एग्जाम्पल्स क्या है? तो टीनिया दैट इज टेपवर्म, टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटा. फैसियोला दैट इज लिवर फ्लूक. ठीक है. इसके अलावा ड्यूगेशिया दैट इज प्लेनेरिया. तो प्लेनेरिया को इन्होंने इटैलिक्स में लिखा हुआ है, मतलब प्लेनेरिया साइंटिफिक नेम है और ड्यूगेशिया कॉमन नेम है. मैंने बोला था ना वीडियो में मेरे को याद नहीं आ रहा है करके कौन सा साइंटिफिक है कौन सा कॉमन नेम है. तो ड्यूगेशिया कॉमन नेम है, प्लेनेरिया साइंटिफिक नेम है. जो इटैलिक्स में लिखा रहता है, मतलब झुके हुए टिल्टेड हैंडराइटिंग में, उसको इटैलिक्स बोलते हैं, है ना. तो वो साइंटिफिक नेम रहता है हमेशा. ठीक है. तो आते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे और नेक्स्ट फाइलम पे. फाइलम एस्केलमिंथिस. द बॉडी ऑफ द एस्केलमिंथिस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन. मतलब उसको अगर काटा और ऊपर से देखा तो अपने को सर्कुलर दिखेगा, इसलिए वो राउंड वर्म्स है, फ्लैट नहीं है फ्लैट वर्म्स की तरह. हेंस द नेम राउंड वर्म्स. दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल. ठीक है. दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल. अच्छा एक याद रखना, प्लेटीहेल्मिन्स में यहाँ पर एनसीईआरटी ने सिर्फ ऑर्गन सिस्टम बोला है, लेकिन चैप्टर के एंडिंग में जो टेबल दिया है उसमें ऑर्गन सिस्टम भी बोला है. तो अपन ने भी वैसा ही पढ़ा था कि और कुछ स्पीशीज में ऑर्गन सिस्टम, कुछ स्पीशीज में ऑर्गन सिस्टम. प्लेटीहेल्मिन्स में, एस्केलमिंथिस में तो पूरा ही ऑर्गन सिस्टम है, उसका तो टेंशन ही नहीं है. ठीक है. तो अगेन एस्केलमिंथिस की तरफ आते हुए, they are bilaterally symmetrical, triploblastic and pseudocoelomate animals. Alimentary canal is complete with a well developed muscular pharynx. pharynx पता है ना, माउथ, pharynx, फिर इसोफेगस अपने में रहता है, वैसे उनमें भी pharynx रहता है. An excretory tube removes body waste from the body cavity through the excretory pore. है ना. तो इसके लेकिन एनसीईआरटी ने बताया नहीं है, लेकिन मैंने तुमको बताया था एच शेप्ड रेनेट ग्लैंड्स या रेनेट सेल्स. RENNETTE RENNETTE रेनेट, रेनेट ग्लैंड सेल्स रहते हैं इसमें. ठीक है. सेक्सेस आर सेपरेट, बताया अपने को, ये तो फेमस चीज़ है. डायग्राम भी दिया हुआ है मेल और फीमेल का. बताया था मैंने तुमको कि एस्केरिस जो मेल रहता है वो कर्व रहता है टेल की तरफ से, और फीमेल कर्व नहीं रहती है, फीमेल सीधे सीधे रहती है, और फीमेल लॉन्गर रहती है एज कम्पेयर टू मेल. ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों है. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों है. एस्केरिस में इनडायरेक्ट है, लेकिन वैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों है. कुछ स्पीशीज में डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन भी डेवलपमेंट भी मिलेगा. एग्जाम्पल्स है एस्केरिस, बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी दैट इज फिलेरियल वर्म, एंड एंकिलोस्टोमा दैट इज हुक वर्म.
शिप में एंकर रहता है ना, वो एंकर के एंड में हुक रहता है जिसके मदद से वो शिप को एक जगह गाड़ दे, मतलब खड़ी कर देते हैं, एंकर को गाड़ देते हैं। तो एंकिलोस्टोमा हुकवर्म, एंकर में हुक रहता है, ऐसा याद रख सकते हैं। नेक्स्ट फाइलम एनेलिडा, दे मे बी aquatic, that is marine and fresh water, or terrestrial free living, and sometimes parasitic. They exhibit organ system level of body organization and bilateral symmetry. They are triploblastic, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या है पता है, नहीं समझा होगा तो पूछना मेरे को, एंड सिलोमेट एनिमल्स। अब ट्रू सिलोम यहाँ से चालू हो गया, ठीक है। और ट्रू सिलोम में भी ये कैसे रहेंगे, मतलब सिलोम मेसोडर्म के स्प्लिटिंग से बनेगा कि मेसोडर्म के पाउचेस से बनेगा। तो मेसोडर्म पाउचेस में बन के आएगा कि स्प्लिट होके आएगा, मतलब एंटेरोसिलोमेट है कि शाइजोसिलोमेट है। तो ये लोग कैसे है, ये लोग एंटेरोसिलोमेट्स है, मतलब प्रोटोस्टोम्स, माउथ पहले बनेगा, है ना, PQRS, प्रोटोस्टोम शाइजोसिलोमेट। कहाँ पर है अपन, their body surface is distinctly marked out into segments or metameres, and hence the phylum name Annelida. They possess longitudinal and circular muscles which help in locomotion. पता है लोसाई बताया था, longitudinal outer, circular inner. Aquatic annelids like Nereis possess lateral appendages, lateral मतलब साइड से आने वाले, called parapodia, which help in swimming. A closed circulatory system is present. Nephridia, which help in osmoregulation and excretion. Neural system consists of paired ganglia connected by lateral nerves to a double ventral nerve cord. अपना नर्व कॉर्ड एक है, डोर्सल है, हॉलो है। इनके नर्व कॉर्ड नॉन कॉर्डेट्स के दो रहेंगे, वेंट्रल रहेंगे और सॉलिड रहेंगे, है ना, इसलिए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड ऐसे बोला हुआ है, ठीक है। और गैंग्लिया मतलब क्या, तो गैंग्लिया मतलब जहाँ पर बहुत सारे न्यूरॉन्स अक्यूमुलेट होते हैं, एक जगह जमा होते हैं, जंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स इज कॉल्ड एज गैंग्लियन। इसलिए न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लैटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। नेरिस एन aquatic फॉर्म इज डायोशियस। डायोशियस मतलब दो ऑर्गेनिजम्स लगेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। दो ऑर्गेनिजम्स कब लगेंगे, जब मेल और फीमेल अलग अलग रहेंगे तब, मतलब यूनिसेक्सुअल। डायोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल। बट अर्थवर्म्स एंड लीचेस आर मोनोइशियस। मोनोइशियस मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। वो वैसा कब कर पाएगा, जब उसी में स्पर्म भी बनेगा और उसी में ओवम भी बनेगा, तभी मोनो मतलब एक ही इशियस, एक ही ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाएगा, मतलब वो बायसेक्सुअल हो गया, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। एग्जाम्पल्स नेरिस, फेरेटिमा पोस्ट्यूमा मतलब अर्थवर्म, एंड हिरुडिनेरिया दैट इज ब्लड सकिंग लीच, ठीक है, सिंपल है। तो आते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे, दैट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा, पेज नंबर 53। This is the largest phylum of Animalia which includes insects. Over 2/3 of all named species on earth are arthropods. They have organ system level of organization. They are bilaterally symmetrical, triploblastic, segmented, लेकिन metamerically segmented नहीं है, ठीक है। आउटर एंड इनर बॉडी जो है वो सिंक में है, SYNC, सिंक्रोनाइज्ड है कि आउटर सेगमेंटेशन के हिसाब से इनर सेगमेंटेशन है, लेकिन मेटामेरिक सेगमेंटेशन मतलब रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन्स इज नॉट नेसेसरी, लाइक वो उनके समान, एनेलिडा के समान। एंड सिलोमेट एनिमल्स, द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। नेक नहीं रहेगी, हेड रहेगा, थोरैक्स रहेगा, एब्डोमेन रहेगा। दे हैव जॉइंटेड एपेंडेजेस, ये तो पता ही है अपने को, इसीलिए उसका नाम है आर्थ्रोपोडा। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, बुक लंग्स और ट्रकियल सिस्टम। ट्रकियल सिस्टम क्या है पता है अपने को, वो जो कॉकरोच का बताया, स्पायरेकल्स नाम के गड्ढे रहते हैं साइड में, उसमें से हवा अंदर जाती है और फिर ट्रकिया नाम के ट्यूब्स रहते हैं जो उसको ऑर्गन्स तक पहुंचा देते हैं। ट्रकियल सिस्टम, स्पायरेकल, सिंपल है एकदम, है ना। ऐसे हार्ट वगैरह की और ब्लड की वगैरह ज़रूरत ही नहीं है, मतलब सर्कुलेशन के लिए।
सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप, वही क्योंकि उसके लिए ज़रूरत ही नहीं है ना कि ऐसे ब्लड वेसल्स में ब्लड को भर के लेकर जा रहे हैं और फिर हार्ट उसको पंप कर रहा है, ये सब झंझट ही नहीं है। सीधा हवा इसमें से स्पायरेकल्स में से अंदर जाती है। स्पायरेकल्स कंटिन्यूअस ट्यूब्स, उन ट्यूब्स को अपन बोलेंगे ट्रकिया, जैसे अपने में भी अपन ट्रकिया बोलते हैं, और वो ट्रकिया सीधा हवा को अंदर ले जाएगी, अंदर के ऑर्गन्स तक। सिंपल है ट्रकियल सिस्टम कॉकरोच में, ठीक है, बेसिकली इंसेक्ट्स में। सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीने, आईज, स्टेटोसिस्ट और बैलेंस ऑर्गन। स्टेटोसिस्ट बताया था ना, बैलेंसिंग के लिए रहता है, जनरली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में रहता है। आर प्रेजेंट। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स इन इंसेक्ट्स, है ना। उसके अलावा ग्रीन ग्लैंड्स भी थे और कॉक्सल ग्लैंड्स भी थे, ये भी मैंने बताया था वीडियो में। दे आर मोस्टली डायोशियस। डायोशियस मतलब दो ऑर्गेनिजम्स लग रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, मतलब दो ऑर्गेनिजम्स की रिक्वायरमेंट कम रहेगी जब मेल और फीमेल अलग अलग रहेंगे, तभी तो डायशियस रहेगा ना। डाय मतलब दो। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल। दे आर मोस्टली ओविपेरस, लेकिन स्कॉर्पियन जो है वो विविपेरस है, मतलब डायरेक्टली गिव्स बर्थ टू यंग वन। डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल्स एपिस, हनीबी। एपिस के मैंने और भी प्रकार भी बताए थे तुमको। अब बॉम्बिक्स मोरी, अरे हाँ ये बताना भूल गया यार। बॉम्बिक्स मोरी सिल्क वर्म, इसमें से सिल्क मिलता है, ठीक है। लेसिफर इज लैक इंसेक्ट, इसमें से लैक मिलता है। लैक क्या रहता है तुमको नहीं पता होगा, टॉयज में, बैंगल्स में वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। लैक। वेक्टर्स मतलब डिजीज के बैक्टीरिया या वायरस वगैरह या जो भी है, प्रोटिस्टा, इनको कैरी करने वाले जो वेक्टर्स है वो कौन कौन है, तो एनोफिलस जो मस्कीटो को कैरी करते हैं, क्यूलेक्स इसको कैरी करता है, किसको कैरी करती है क्यूलेक्स, फिलेरियासिस को, और एडिस किसको कैरी करती है, तो डेंगू एंड येलो फीवर। ग्रेगेरियस पेस्ट है ना, भकाभक खा जाने वाला, कुछ छोड़ने का ही नहीं, जो दिखा खाते चलो, पेस्ट है वो, परेशान करता है फार्मर्स को। तो ये है लोक्यूस्टा, उसको कॉमनली लोकस्ट बोलते हैं। थैंकफुली तुम लोगों को ये समझने में प्रॉब्लम नहीं जाएगा, क्योंकि इस साल अप्रैल महीने में, मई महीने में वो सब न्यूज़ चल रहे थे ना टीवी पे, ये लॉकडाउन के दौरान, कि वो उत्तर प्रदेश में वगैरह लोकस्ट का स्वार्म आ गया है पूरा, और पूरे खेत बर्बाद कर रहे, ऐसे न्यूज़ चल रहे थे। नहीं पता होगा तो अपने पेरेंट्स को पूछना कि ऐसे न्यूज़ थे क्या करके, जो पेपर वेपर पढ़ते न्यूज़ देखते हैं उनको पता होगा। लोकस्ट का स्वार्म, ये वही वाला लोकस्ट है, ग्रास हॉपर की तरह दिखता है, ग्रास हॉपर का ही प्रकार है। वो डायग्राम में ग्रास हॉपर का ही डायग्राम दिया हुआ है, देखो ग्रीन कलर का, और ए का लेबलिंग है लोकस्ट, नीचे लिखा हुआ है लोकस्ट, ग्रास हॉपर ही रहता है वो ऑलमोस्ट, ठीक है। लिविंग फॉसिल इज लिम्यूलस, दैट इज किंग क्रैब। लिविंग फॉसिल क्या है मैंने तुमको बताया था, उसके जो फॉसिल्स मिलते हैं वैसा ही दिखने वाला रियल जिंदा ऑर्गेनिज्म भी आज भी अपने को मिलता है, तो उसको अपन लिविंग फॉसिल बोलते हैं। फिर आएगा फाइलम मोलस्का। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। मोलस्क्स आर टेरिस्ट्रियल और एक्वेटिक, दैट इज मरीन और फ्रेश वाटर, एक्वेटिक में भी। हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल एक्सेप्ट स्नेल। स्नेल इज नॉट बायलैटरली सिमेट्रिकल, हाँ। ट्रिप्लोप्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स। बॉडी इज कवर्ड बाय अ कैल्केरियस यानी CaCO3 से बना हुआ कैल्केरियस शेल एंड इज अनसेगमेंटेड विद अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। बराबर, विसरल है ना अंदर का, हाँ, और रीजन डॉर्सल रीजन में प्रेजेंट रहता है। पैराइटल यानी बाहर का, विसरल यानी अंदर का, हम्प यानी ऐसा गुच्छा, तो ऑर्गन्स का गुच्छा पूरा डॉर्सल रीजन में उसके प्रेजेंट रहता है। स्नेल का डायग्राम अपन ने वीडियो में देखा था। अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प। The space between the hump and the mantle is called the mantle cavity, in which feather-like gills are present. They have respiratory and excretory functions. मतलब gills क्या करते हैं? Respiration as well as excretion. The anterior head region has sensory tentacles. The mouth contains a file-like rasping organ for feeding. Rasping मतलब बताया था तुमको मैंने, आवाज आने वाला, ग्रीटिंग साउंड आने वाला, उसको बोलते हैं रास्पिंग, ठीक है। ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेड्यूला, R for rasping, R for
रेड्यूला। तो याद रखना आसान है। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 54। दे आर usually dioecious and oviparous with indirect development. Examples: Paella, that is apple snail; pink tada, P for pink tada, P for pearl oyster; sepia, है ना, नारियल को कट करके उसमें जो पानी रहता है, नारियल से पिया, कट करके नारियल से पिया, तो कटल फिश से पिया। लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश, इसको हाइड्रा से कंफ्यूज मत करना, हाइड्रा इज वाटर डेविल या फ्रेश वाटर पॉलिप, ठीक है। हाइड्रा का कॉमन नेम है फ्रेश वाटर पॉलिप या फ्रेश वाटर डेविल या वाटर डेविल। ऑक्टोपस इज डेविल फिश, अलग है। अप्लाई किया सी हेयर, अप्लाई किया सी फॉर क्रीम, किस पे, हेयर पे, तो अप्लाई किया सी हेयर। डेंटेलियम, डेंटल यानी दांत, टस्क यानी हाथी के दांत, तो ये तो आसान है याद रखना। सी फॉर कीटोप्ल्यूरा, सी फॉर केटोन, या फिर सी फॉर चीटोप्ल्यूरा, सी फॉर चिटोन। चीटोप्ल्यूरा बोला तो उधर भी चिटोन बोलने का, कीटोप्ल्यूरा बोला तो उधर भी कीटोन बोलने का, यानी याद रखने में आसान जाता है। नेक्स्ट है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। These animals have an endoskeleton of calcareous ossicles and hence the name Echinodermata. All are marine with organ system level of organization. The adult echinoderms are radially symmetrical but larvae are bilaterally symmetrical. इसलिए इसके लार्वे का नाम है स्टारफिश के लार्वे का बाइपिन्नेरिया लार्वा। तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल बाइपिन्नेरिया याद रखना आसान है, इसका नाम अपन याद रख लेंगे इकाइनोडर्मेटा के लार्वे का। They are triploblastic and coelomate animals. Digestive system is complete with mouth on the lower, that is ventral side, and anus on the upper, that is dorsal side. The most distinctive feature of echinoderms is the presence of water vascular system. वो ट्यूब फीट वाला एक्सप्लेन भी किया है और वीडियो भी भेजा था उसका यूट्यूब में, यूट्यूब वाला एक वीडियो एनिमेशन वाला, ट्यूब फीट से कैसे वो मूवमेंट करता है, which helps in locomotion, capture and transport of food and respiration. An excretory system is absent. जो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम से ही होता है ना, लोकोमोशन भी वाटर वेस्कुलर से ही होता है, फूड का कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट भी उसी से होता है, रेस्पिरेशन भी उसी से होता है। सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग है। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग लार्वा। फ्री स्विमिंग लार्वा मतलब लार्वा कहीं पर अटैच नहीं रहता है, ससाइल नहीं रहता है, फ्री स्विमिंग रहता है, ऐसा, ठीक है। एग्जाम्पल्स: एस्टेरियास स्टारफिश, सिंपल है। इकाइनस सीअर्किन या एचिनस सीअर्चिन, इधर भी वैसे ही करने का, च बोला तो उधर भी च बोलने का, क बोला तो उधर भी क बोलने का, याद रखने में आसान जाता है। एंटेडॉन सी लिली। कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, बहुत ही आसान है, इसको सी वॉलनट के साथ कंफ्यूज मत करना। सी वॉलनट यानी क्या थे, वो टीनोफोरा। एनिडेरिया वो बेरोए वो वाले है ना, वो सी वॉलनट के साथ सी कुकुम्बर को कंफ्यूज नहीं करना। एंड ऑफियूरा ब्रिटल स्टार, ठीक है। फाइलम हेमिकॉर्डेटा, लास्ट वन। Hemichordata was earlier considered as a subphylum under phylum Chordata, but now it is placed as a separate phylum under non-Chordata. This phylum consists of a small group of worm-like marine animals with organ system level of organization. They are bilaterally symmetrical, triploblastic and coelomate animals. The body is cylindrical and is composed of an anterior proboscis, मतलब सामने की तरफ proboscis रहेगा, a collar and a long trunk. Circulatory system is of open type. Respiration takes place through gills. Excretory organ is proboscis gland. Sexes are separate. Fertilization is external. Development is indirect. कुछ भी न समझने लायक नहीं है। Example: Balanoglossus and Saccoglossus, ठीक है। तो इतना अपन रोकते हैं, फिर अपन जब वो ख़त्म कर देंगे अपना पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमेलिया, तो एक बार इसका पार्ट 2 वाला रीडिंग मतलब कॉर्डेटा का रीडिंग भी अपन कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए अपन रुकते हैं। गुड बाय।